स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की साइंस क्लास में। बच्चों, विद्युत धारा के इस चैप्टर में हम आज बात करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। बात कर रहे हैं प्रतिरोध, जिसे सामान्यतः रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या है प्रतिरोध? तो देखना बच्चों, आप जानते हैं कि मान लीजिएगा यह क्या एक चालक तार है, और जब ये चालक तार जो है, आप जानते हैं किसी भी चालक में क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके सामने इस चालक तार में उपस्थित है। कोई भी चालक तार जो होगा वह किसी ना किसी पदार्थ से तो मिल के बना ही हुआ होगा। मान लीजिएगा ये किसी एल्यूमिनियम का तार है या कॉपर का तार है, तो इस कॉपर के एल्यूमिनियम के जो अणु और परमाणु हैं वह इन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या होंगे, जब यह प्रवाहित होंगे तो उपस्थित होंगे। अर्थात हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में ये जो अणु और परमाणु हैं किसके, उस पदार्थ के जिससे वो मिलकर के बना हुआ है, क्या कर रहे हैं, बाधा या रुकावट पैदा कर रहे हैं। और धारा के मार्ग में ये जो बाधा रुकावट आ रही है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, प्रतिरोध कहा जाता है। तो क्या परिभाषा हो गई, धारा के मार्ग में आने वाली, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट क्या कहलाती है विद्यार्थियों, यह कहलाती है आपका प्रतिरोध। अब जब परिभाषा आ गई तो बात करते हैं किसकी, मात्रक के बारे में। और हम जानते हैं ओम के नियम से B बराबर क्या होता है, IR। तो यहां से आपका जो R है वह निकल के क्या आ जाएगा बच्चों, B/I आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो है, उस रेजिस्टेंस का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया क्या, विभवांतर बटे क्या, धारा। अब जैसे ही क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, मैं बात करूंगा यहां पर किसके बारे में, जो हम करते आ रहे हैं लगातार, प्रतिरोध का SI मात्रक। तो क्या होगा विद्यार्थियों, ऊपर क्या है विभवांतर, नीचे क्या है धारा। तो विभवांतर बटे जो धारा का मात्रक होगा वही क्या होगा, प्रतिरोध का SI मात्रक होगा। और क्या होता है प्रतिरोध का SI मात्रक, विभवांतर का क्या होता है बच्चों, वोल्ट यानी कि V, और धारा का क्या मात्रक होता है, एम्पियर, अर्थात क्या A। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है आपसे कि SI मात्रक लिखिए, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें आना जरूर चाहिए कि आखिरकार इसका मात्रक क्या होता है। तो क्या बन गया, वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स, जिसे क्या कहा जाता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, ओम, जिसने अपने ओम के नियम में प्रतिरोध की बात की थी। इसलिए उन्हीं के सम्मान में क्या कह दिया गया, इसे ओम नाम दे दिया गया। और ओम का प्रतीक क्या होता है बच्चों, ये पाई देखा होगा आपने, पाई मैथ में, बस इस प्रकार से उसके कान निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा, ओम बन जाएगा। तो ये रही आपके प्रतिरोध की परिभाषा। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है बच्चों, कि धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, V/I, और उसका SI मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। पहला हमारा टॉपिक है बच्चों, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखना, आप बात कीजिएगा ओम के नियम को याद कीजिए। मैंने आपको वहां पर कुछ चीजों के बारे में बताया था कि हमने ओम के नियम में लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप में पदार्थ की प्रकृति को क्या रखा था, नियत रखा था। इसका मतलब क्या था कि प्रतिरोध जो है वह उन चारों ही चीजों पर क्या कर रहा था, निर्भर कर रहा था। आप यदि कोई भी एक चीज बदलते तो क्या हो जाता, प्रतिरोध भी बदल जाता। तो यह बच्चों प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में पहली हम बात कर रहे हैं चालक की लंबाई की, चालक की लंबाई।
और लंबाई को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एल से। देखो क्या कहता है आपसे, चालक की लंबाई, मान लीजिएगा आपने दो क्या ले लिए, चालक तार ले लिए, और जब मैं एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जिस भी हम प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं, केवल उसको छोड़ करके अन्य सभी जो क्या है आपके कारक हैं वह क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि नियत रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। तो बच्चों जब मैं बात करूंगा लंबाई के बारे में, तो आप इन दोनों ही चीजों को क्या रखेंगे, नियत रखेंगे। नियत का मतलब समझना, मैं आपको इसका तात्पर्य तो बता ही चुका था, क्या होती है, चालक तार की मोटाई से है। जैसे मान लीजिएगा ये मेरे पास क्या एक चालक तार है, तो यदि आप इसके पीछे वाले हिस्से को देखेंगे तो ये क्या है, ज्यादा मोटा है किसकी तुलना में, इस आगे वाले हिस्से की तुलना में। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा, इसका क्या है, कम। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि जब दो चालक तार लिए हमने, कितने, दो, और दो चालक तार लिए कैसे हैं कि वो उनकी जो मोटाई है वो क्या है, दोनों की समान है, और दोनों क्या है, एक ही किसी ना किसी एक धातु से मिलकर के बने हुए, चाहे आप एल्यूमिनियम के ले लीजिए, चाहे क्या ले लीजिए, कॉपर के ले लीजिए। तो क्या होगा बच्चों कि जैसे जैसे क्या करेंगे हम लंबाई बढ़ाएंगे किसकी, चालक तार की, वैसे वैसे भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता हुआ जाएगा। अब आप में दिमाग में चीज आ रही होगी सर कैसे, तो देखना मैंने अभी आपको समझाया था, यह क्या एक चालक तार है और यह भी क्या एक चालक तार है, जिनकी मान लीजिएगा मोटाई तो क्या है, समान है। मैंने चाहे आपको डायग्राम में नहीं दिख रही हो, लेकिन मैंने पहले बोल दिया ये कांस्टेंट है, किसके हैं, मोटाई समान है। और इनकी जो प्रकृति है, मान लिया कॉपर के ले लिए मैंने, एल्यूमिनियम के, कोई भी ना कोई एक ही धातु के आप ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसे ऊपर वाले तार की यदि मैं बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों को केवल इस दूरी तक ही क्या करनी पड़ रही है, बाधा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं नीचे वाले तार की बात करूं तो इस नीचे वाले तार में इलेक्ट्रॉनों को इतनी दूरी तक क्या करना पड़ेगा, अणु और परमाणुओं की बाधा का सामना करना पड़ेगा। तो बताइए किस चालक तार में बाधा ज्यादा है, जिसकी लंबाई ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है कि एक, जैसे आपने कक्षा में देखा होगा, दो लाइनें बना रखी हैं आपने, एक लाइन में तो बहे बच्चे 10 और एक लाइन में आपने सीधी पंक्ति में बच्चे को बैठा रखे हैं 20। अब कोई यदि वहां से जाना चाहता है तो यदि 10 बच्चों की लाइन से यदि कोई कैंडिडेट गुजरना चाहता है तो उसे केवल 10 बच्चों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसी कैंडिडेट को 20 बच्चों वाली लाइन से गुजरना पड़े तो उन्हें 20 बच्चों का क्या करना पड़ेगा, सामना। मतलब लंबाई बढ़ जाने पर क्या हो गई है, जो प्रतिरोध है वह भी बढ़ गया है। और अपन ये जानते हैं विद्यार्थियों कि जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है या एक राशि कम होने पर दूसरी राशि घटती है, तो वहां पर वो दोनों चीजें कैसी होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो आपकी लंबाई है यानी क्या गई है, वो समानुपाती होगी किसके, चालक तार की लंबाई जो है वह क्या होगी, समानुपाती होगी किसके, प्रतिरोध के। तो समीकरण नंबर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे क्या, आप ये कहोगे कि दो अलग अलग लंबाई के चालक तार जिनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रकृति क्या हो, समान हो, तो लंबाई को बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है, अतः आर समानुपाती क्या आएगा, एल के। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये क्या है आपकी दूसरी निर्भरता। और बच्चों हम जानते हैं अनुप्रस्थ काट क्या होती है, मोटाई होती है। अब
मैं आपको तो सिंपल सा समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या होगा। मान लीजिएगा ये क्या है, कोई भी चालक तार ले लिया मैंने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाना चाहते हैं, लेकिन इसे आपके जिससे भी ये मिलकर के बना हुआ है चालक तार, उस चालक तार के जो परमाणु अणु हैं वह क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों आप इस तार की क्या बढ़ा दोगे, मोटाई बढ़ा दोगे, यानी मान लीजिएगा मैंने इसको और मोटा कर दिया, तो अब ये जो परमाणु थे पहले जो यहां तक ही थे, अब यह क्या कर सकते हैं, बैठने के लिए ज्यादा स्थान घेर सकते हैं या नहीं घेर सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं। मान लीजिएगा ये परमाणु यहां जाएगा, ये परमाणु यहां जाएगा, इस प्रकार से क्या आ गई, इन परमाणुओं के मध्य क्या आ गई, दूरी उत्पन्न हो गई। तो परमाणु के मध्य दूरी उत्पन्न हो गई तो आप ये पा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे या बह पाएंगे। तो आपने ये पाया कि जैसे ही मोटाई को बढ़ाया जाता है, प्रतिरोध के मान में क्या आ रही है बच्चों, कमी आ रही है। और जब एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज कम हो जाए तो हम कहते हैं कि वह क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपका जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके बच्चों, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो लिखोगे क्या आप कि समान लंबाई के व समान प्रकृति के दो अलग अलग चालक तार लेने पर जिनकी मोटाई क्या होती है, अलग अलग है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। अतः प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कौन से वाले चैप्टर की, विद्युत धारा वाले चैप्टर की। तो आप साथ के साथ उसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे वाले पदार्थ की, और वह पदार्थ कौन सा है, देखिएगा। मैं बात करता हूं आगे तीसरी प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो प्रतिरोध को प्रभावित करता है वो तीसरा कारक कौन है बच्चों, हमारी बुक के अनुसार पदार्थ की प्रकृति। अब आप कहोगे सर प्रकृति कैसे प्रभावित कर रही है, तो आप बहुत छोटी सी कक्षाओं से ही यह पढ़ते आ रहे हैं कि चांदी जो होती है वह सबसे अच्छी क्या होती है, सुचालक होती है अन्य धातुओं की तुलना में। तो क्या रीजन रहा होगा उसका रीजन बच्चों बस इतना ही है कि चांदी जो होती है, उस चांदी का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, कम अन्य धातुओं की तुलना में। तो मान लीजिएगा यदि मैं 4 चालक तार लूं, एग्जाम्पल के तौर पर Ag, Cu यानी कॉपर, सोना और एल्यूमिनियम। मैं समझाने के लिए आपके एग्जाम्पल तौर पर 4 चालक तार ले रहा हूं, क्या समझाने के लिए, पदार्थ की प्रकृति को समझाने के लिए। तो क्या होगा, इन चारों ही तारों में सबसे अधिक चालकता किसकी होगी, चांदी की, और सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। क्या चालकता, मतलब यह सबसे अच्छा क्या होगा, सुचालक, और यह सबसे कम क्या होगा, सुचालक। जब यह सबसे कम सुचालक है बच्चों तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा, वह चालकता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि इसकी चालकता कैसी होगी बच्चों, ज्यादा, और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि चांदी का जो प्रतिरोध होता है वह अन्य धातुओं की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। इसलिए ही क्या होती है, इसकी चालकता ज्यादा होती है। अब यदि यहां पर मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को मिला दूं तो क्या होगा बच्चों, आर क्या आ जाएगा, समानुपाती आ जाएगा किसके, L/A के। समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाने पर, और जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो क्या आता है कि नियतांक आता है। तो यहां भी क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, क्या, रो। नाम क्या है बच्चों इसका, रो, जिसे क्या बोलते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध
या क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो एक नया फॉर्मूला आ गया प्रतिरोध निकालने का, R बराबर रो एल अपॉन ए। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है या क्या है, प्रतिरोधकता। और याद रखना प्रत्येक चालक तार के लिए क्या होगी, ये नियत होगी। प्रत्येक चालक तार की अपनी क्या होती है, एक प्रतिरोधकता होती है। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, R आ गया कब, जब लंबाई दी गई हो L और क्षेत्रफल दिया गया हो A, तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला बन गया R बराबर रो एल अपॉन ए। तो ये बात रही आपकी प्रतिरोध की और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की। अब हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, क्या होता है और क्या है इसकी सूत्र और क्या है इसका मात्रक। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। टॉपिक है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होती है बच्चों, सुनना। देखो बात करते हैं परिभाषा के बारे में, तो धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता। समझना क्या होती है, देखिएगा मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और मैं और मेरे कुछ साथी जो हैं वह इलेक्ट्रॉन के मार्ग में खड़े हुए हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन चले और हम उनके मार्ग में खड़े हुए हैं, मैं खड़े हुए हैं और मेरे साथी एक आध दो और खड़े हुए मान लीजिएगा, तो उन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में हम साथ, मैं और हमारे साथी जो हैं वो क्या है, प्रतिरोध हो गए। क्यों हो गए प्रतिरोध, क्योंकि हम क्या है, बाधा है। परंतु बच्चों मेरी खुद की भी क्या है, कैपेसिटी है या नहीं है, क्षमता है मेरी कि मैं अकेला ही 10 इलेक्ट्रॉनों को रोक सकता हूं। तो यानी कि मेरी कैपेसिटी है, ऐसे मेरे मित्रों की भी कैपेसिटी होगी कि कोई 5 इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है, कोई 15 इलेक्ट्रॉनों को रोक सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या उत्पन्न कर रहे थे, बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए हम प्रतिरोध तो हैं, लेकिन हमारी क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता भी है क्या करने की, इलेक्ट्रॉनों को रोकने की, कि भाई मैं अकेला 10 को रोक सकता हूं, दूसरा 15 को रोक सकता है। यही क्या कहलाती है बच्चों, प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो पदार्थ है उस पदार्थ की भी क्या होगी, किसी पदार्थ के द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है बच्चों, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। अब मैं जैसे और बात करूं अच्छे ढंग से, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी है खाना खाने की। कोई 4 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 6 खाता है। और ये क्षमता जो है वह प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ की भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों को रोकने की क्या है, अपनी क्षमता है कि कोई इतना इलेक्ट्रॉनों को रोक पा रहा है, कोई इतना इलेक्ट्रॉनों को रोक पा रहा है। वही क्या कहलाती है बच्चों, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। अब आपने पढ़ा था, मैं सूत्र की बात करूं तो आपने पढ़ा हुआ है R बराबर रो एल अपॉन ए। तो यदि यहां से मैं रो निकालूंगा तो रो एल बराबर क्या आ जाएगा, आर ए। रो बराबर क्या आ गया बच्चों, आर ए अपॉन एल। तो यानी कि क्या आ गया, इसका सूत्र आ गया किसका, प्रतिरोधकता का। क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। अब बच्चों यदि मैं इसके बात करूं एस आई मात्रक की, तो आप जानते हैं कि R का मात्रक गुणा A का मात्रक बटे L का मात्रक ही क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, SI मात्रक बन जाएगा। तो R का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। तो 1 m से 1 m जाएगा, क्या बन जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो बच्चों क्या बन गया मात्रक, ओम इंटू मीटर बन गया। किसका मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। इसकी एक परिभाषा और है प्रतिरोधकता की, क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि मान लीजिएगा इस एक ही जगह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यदि मैं लंबाई को क्या मान लूं, 1, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना ले लूं, 1, तो यहां से रो जो होगा बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आ जाएगा ना। यदि मैं यहां पर L का मान कितना ले लूं, 1 मीटर ले लूं, क्षेत्रफल का मात्रक
मान जो है सॉरी कितना ले लिया जाए, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए, तो रो जो है वो बराबर होगा किसके, आर के। तो आप क्या समझे कि ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई क्या हो 1 और उसका क्षेत्रफल क्या हो 1, ऐसे चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता को दर्शाता है। तो कितनी परिभाषा आ गई बच्चों, इसकी 2 परिभाषा आ गई। आप तो सिंपल सी याद रखिए कि पदार्थ के धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता। लेकिन यदि आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कहा कि यदि आप ए को 1 कर दें, एल को भी 1 कर दें, तो रो जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, आर के। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा। तो ये हुआ बच्चा आपका प्रतिरोधकता के बारे में जानकारी। अब हमारा जो टॉपिक रह रहा है वो रह रहा है प्रतिरोधों का संयोजन और विद्युत शक्ति के बारे में, और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद।